Guys, this is first episode of Sit-Up Comedy. You heard something weird, right? Let me explain you what is sit-up comedy, because as usual this is invented by me, but because I am not able to do stand-up comedy like all other professionals, so I do sit-up comedy because I am sitting in my home, so I can do anything. That's why I invented sit-up comedy for just comedian like me, just simple and very cheap comedians, you can say, because I think you don't judge me, right? Firstly, you watch this video till end and in comment section rate my comedy till out of 100. Let's start. And the topic that you see in the thumbnail, that is college life. Okay? परेशान मत हो, मैं हिंदी में ही बताने वाली क्योंकि इंग्लिश में मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो कॉलेज लाइफ से शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द एक्चुअल college life? Firstly, I know whoever is watching my video, some of the peoples are college students like me and some of the students of academics, and this video is every person, and this is only for comedy purpose, only for entertainment. This is nothing. It is not my goal or motto to point anything or any type of like controversy type. No, this is nothing by me. This is only for entertainment purpose. So I think we should start this video. देखो ऐसा है ना कि बहुत लोग फर्स्ट ईयर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट? कि नया कॉलेज होगा, नया इन्वायरमेंट होगा, नया सराउंडिंग होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे हमको, हम नए फ्रेंड्स बनाएंगे, स्कूल फ्रेंड्स को भूल जाते हैं. यू नो, ये सीज़न चल रहा है न्यू एडमिशन्स का, न्यू कॉलेज फ्रेशर्स का, और जो भी स्टूडेंट्स 12th पास आउट हुए या फिर ड्रॉपर्स है वो कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट फेज़ होगा कि वो नए कॉलेज में जा रहे हैं, और उनको बहुत ही एक्साइटमेंट होगा कि नया कॉलेज मिलेगा, नया सराउंडिंग मिलेगा और नए फ्रेंड्स बनेंगे. मतलब हमें सब कुछ अलग, एकदम स्कूल लाइफ जो एकदम लाइक बाउंडेशन से घिरी हुई थी, उससे एकदम अलग हमें जो है मिलेगा. लेकिन एज यूजुअल, ठीक है, कॉलेज लाइफ भी है, स्कूल से कम नहीं, इनफैक्ट स्कूल का डबल लेवल पे, ठीक है. तो जो भी ये फ्रेशर देख रहा है वीडियो में, मेरी उससे यही एडवाइस है, प्लीज़ थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम करके जाना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एक्सपेक्टेशन लेके गई थी. जितना कॉलेज मेरा लो लेवल पे गिरा हुआ है ना, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन लेके गई थी, जो कि एज यूजुअल पानी फिर गया, ठीक है. तो जो कि 1 साल में मैं अपने घर पर बैठी हुई हूँ, यू नो, ठीक. तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो रखना है, यू नो. तो कॉलेज लाइफ में होगा क्या, शुरू में जब एडमिशन आप लेने जाएंगे, क्या क्या मतलब वो बताएंगे ना कि जैसे कि आपका कॉलेज खुद जन्नत में बसा हुआ है, इतनी वो फैसिलिटीज़ बताएंगे. लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हाइपर बोल तो सुना ही होगा ना, अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं, ठीक. तो वो एडमिशन लेने से पहले बच्चों को अपने बहकावे में ले आते हैं, और सारे बच्चे मेरे जैसे इनोसेंट तो ज़रूर, सब उनके बहकावे में आ जाते हैं और बन जाते हैं पागल, राइट? तो ये आपको नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होके जाना है एडमिशन कराने कि वो जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है या नहीं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल बातें भी आप लोगों को मनवा देते हैं, ठीक है. तो इसलिए एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल कम रखनी है. और कॉलेज वालों की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो टाइम टू टाइम जो है आपको फ्रेशर्स के बाद पता चल जाती है कि वो क्या कह रहे थे और एक्चुअल में हो क्या रहा है. फ्रेशर तक तो आपका बहुत स्वागतम किया जाएगा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, जैसे एकदम हम ताज़े ताज़े एकदम अंडे से निकले हुए हैं ना, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी तरीके से तैयार किया जाएगा आपको. लेकिन जैसे ही आप पुराने हो जाएंगे, आपको वो लोग अपनी असलियत दिखाएंगे, राइट? तो आपको जो है इसके लिए मेंटली और स्टेबली, फिजिकली, हर तरह से प्रिपेयर रहना है, राइट? तो ये था मेरा आपको एडवाइस, एक तरह से कह सकते हैं, जो भी कॉलेज के फ्रेशर्स हैं, ओके. तो जो कॉलेज वाले होते हैं ना, होते हैं एक नंबर की चंट, चालाक, जो भी वर्ड्स का हो काम है, क्योंकि पैसे लेने, वो फीस लेने टाइम पे आ जाएंगे. एक शेड्यूल आपको बना के दे देंगे कि इस दिन फीस सबमिट ही करनी है, अगले दिन करी तो 500 रुपये के साथ, फाइन के साथ. क्योंकि इनका जो वाहियात सा शेड्यूल रहता है ना कि अगले दिन फाइन लेना है, जो भी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार, मैं इसको जो भी कह लूँ, वो मतलब कोई बच्चा अगर नहीं दे पा रहा है फीस, अगर जो डेट दी है उसको भी इनको जो है चाहिए टाइम पे, कोई बात नहीं. कॉलेज में रही बात फेस्ट की या कुछ, ठीक है. अब मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात तो नहीं करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फाई होती हैं, मैं लोअर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ. उसमें भी ये लोग
2-3 लोगों का नाच गाना करा देते हैं, ठीक है, हमसे ही नाच करवाते हैं, हमको भी कुछ नहीं देते, ठेंगा मिलता है, ठेंगा, कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सनल अपने कॉलेज की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं और भी कॉलेज, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का नेम नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे प्रोफेसर नई वीडियो देख लिया ना तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तो और वैसे भी ये जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज़ है, ठीक। तो फेस्ट के नाम पे ही खाली नाच गाना करवाते हैं और देना इनको कुछ आता नहीं है। बाकी रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई के नाम पे घंटा ये लोग देते हैं, घंटा जो मंदिरों में घंटा लगा था उससे भी बड़ा वाला घंटा वो देते हैं ये लोग, ठीक है। पढ़ना हमको यूट्यूब से, सबसे बड़ा चैट जीपीटी, लाइक आई जस्ट सैल्यूट टू चैट जीपीटी। भाई अगर वो ना हो ना तो मैं जिंदा ही ना रहूँ। चैट जीपीटी से मैंने पूरा फर्स्ट ईयर निकाला और सेकंड ईयर भी आई नो मैं चैट जीपीटी के दम से ही निकालूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद यहाँ होती ही नहीं, इस घर में होती ही नहीं, और ना ही कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे खाली ये लोग नोट्स बनवाते हैं, वो भी बोर्ड पे लिख लिख के, जैसे बच्चों को नहीं बनवाए जाते हैं, और वो भी बुक से देख के, और वो भी उस बुक से जो कि है 50 साल पुरानी। लाइक हम क्या कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? इससे अच्छा मत ही पढ़ाओ। और पढ़ाते भी क्या है भाई, आधे घंटे के लिए पढ़ाने आएंगे, उसमें भी अटेंडेंस 10 मिनट की अटेंडेंस ले लेंगे, 10 मिनट का सुनाना कर देंगे, जो लोग इतने दिन बाद आए उनको भी 10 बार सुनाएंगे, और बच्चा जो 15-20 मिनट उसमें भी बस टाइम खींचेंगे जैसे जैसे टाइम निकले, ठीक है। सिलेबस हर बच्चा खुद से ही करता है। खाली कॉलेज लाइफ है कहने को कॉलेज लाइफ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। खुद से ही सारा सब कुछ करना होता है, स्पेशली मैं पढ़ाई की बात करूँ तो। बाकी आई डोंट नो कौन है वो लोग जो कॉलेज लाइफ में अपनी लव लाइफ चला रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कॉलेज लाइफ में आने के बाद इंसान के दिमाग में उतनी वो रहती है कि वो अब कॉलेज लाइफ हैंडल करने के साथ लव लाइफ भी हैंडल करे। भाई मेरे से तो ना होता, ठीक है। मेरे जैसे इंसान तो भाई मेरे से कॉलेज लाइफ नहीं हैंडल हो रही, लव लाइफ क्या ही भाई, ये तो शब्द ही मेरे लिए टचवुड ठीक है। और बाकी जो कर रहे हैं उनके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, तुमसे कॉलेज हो रहा है, वाह यार, ठीक। बाकी मैं चौथी बात कहना चाहूँगी असाइनमेंट्स की। भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ उन टीचर्स के जो मुझे, या मतलब मुझे क्या सबको, आई थिंक ये हर उस बच्चे की आवाज़ है जो असाइनमेंट्स के लिए तड़प रहा है या मर रहा है असाइनमेंट्स लिखने के लिए। मतलब क्या यूज़ है असाइनमेंट का यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। अटेंडेंस तुमको 75% चाहिए, जो नहीं आता है उसकी सीधा तुम 30% कर देते हो, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं इंटरनल में तुम 30 में से 20 नंबर दे रहे हो, किस खुशी में? मुझे तो समझ नहीं रहा लॉजिक तुम्हारा, ठीक है। और ऊपर से इनको असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट, और मैं असाइनमेंट इनको 4-5 बार दे चुकी हूँ, और वो भी इतनी मोटी। एंड गाइज यू डोंट बिलीव, मैं अभी भी असाइनमेंट ही लिख रही हूँ बैठ के, ठीक है। क्योंकि मुझे असाइनमेंट कल सबमिट करने जाना है, अपने घर से इतना दूर मुझे असाइनमेंट सबमिट करने जाना है। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट इनकी 27 है और रक्षाबंधन 28 को है। मतलब ये लोग थोड़े से पागल हैं क्या? मतलब इनको मैं क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं ही बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी यार आई थिंक हर कॉलेज में ऐसा होता है कि असाइनमेंट की डेट दे देंगे, ऊपर से इसके लिमिट टाइम दे देंगे। मतलब बच्चा पागल हो जाया करते, और पेज भी 20 पन्ने करके लाने। भाई हद है यार, हम मशीन है क्या? और करते क्या हो तुम लोग? पढ़ते तो हो नहीं, बस हम लोग जो दिन रात बैठ के असाइनमेंट लिखते हैं, और इनका असाइनमेंट चेक हो जाता है विद इन अ सेकेंड, फटाफट चेक किया बिना पढ़े। नो मैटर बच्चे ने उसमें गाना लिखा है कि उसमें चिकनी चमेली गाना लिखा है कि कुछ लिखा है, नो मैटर, उनको बस चेक करना है, बस फाड़ के फेंक दो। ये क्या बात हुई? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? भाई ये तो गलत बात है ना। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और तुम्हें एटलीस्ट उस असाइनमेंट को सजा के वॉल्स पे लगाना तो चाहिए। खैर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसकी वैल्यू करो, कम से कम तारीफ ही कर दो। नहीं, बस चेक करके फेंक दिया, हो गया। दैट इज़ वेरी बैड, ओके। तो मतलब आई थिंक ये हर कॉलेज का है यार। मतलब कॉलेज लाइफ जो है, जो भी फ्रेशर है उसको पहले ईयर में ही पता चल जाएगा कि कॉलेज लाइफ है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब अब मैं किस टॉपिक पे बात करूँ क्योंकि कॉलेज लाइफ में है तो बहुत सारे, क्योंकि अगर मैं लेके बैठी ना तो लगभग 24 से 48 घंटे तक का तो वीडियो बन ही जाएगा, और इतना मेरी औकात नहीं है बनाने की। तो कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक सोच के बैठी थी, ठीक। अब मैं प्रोफेसर्स की बात करती हूँ। सॉरी जो भी मेरे कॉलेज में देख रहा हो, ठीक है। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं फैक्ट बता रही हूँ आप समझ सकते हैं तो समझिए, लेकिन ये फैक्ट है। कोई भी प्रोफेसर आके कुछ भी पढ़ा जा रहा है। मैथ्स का टीचर पहले सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा है। पहले सेमेस्टर में जो कंप्यूटर पढ़ाता था, दूसरे सेमेस्टर में वो आके कुछ भी, मतलब कुछ भी पढ़ा रहा है, ठीक है। कुछ भी, ज़ीरो सिविक सेंस, ज़ीरो भी नहीं कहूँगी, माइनस में सिविक सेंस चल रहा है, ठीक है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है। इनफैक्ट मैं तो अभी तक अपने कॉलेज में ये नहीं समझ
समझ पाई हो कौन सा टीचर पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, ठीक है। कोई भी आगे कुछ भी गंदा सा पढ़ा दे रहा है, मतलब बच्चे जो हैं पागल हैं, ठीक है। कोई पढ़ने आता नहीं है यहाँ पे, मतलब हद है। प्रोफेसर के नाम पे तो ये लोग क्या ही हैं, मुझे तो समझ नहीं आता इनको प्रोफेसर बना किसने दिया, ठीक। बाकी अब मैं कैंटीन की बात करती हूँ, तो कैंटीन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे कॉलेज की जो कैंटीन है वो कैंटीन कहने लायक ही नहीं है। उससे अच्छा ना मेरे घर की किचन है, ठीक है। उस पूरी कैंटीन से अच्छी मेरे घर की किचन है। पता नहीं वो कैसे, आप समझ सकते हैं वो कैंटीन किस लेवल की होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ कॉलेज बिल्डिंग की, अपने कॉलेज की, या जो भी लाइक अगर कोई बीबीडी का या फिर एलपीयू का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, तो मैं आपकी बात तो नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग तो भाई औकात से बाहर है, आई नो। लेकिन जो भी ये Tier 3 कॉलेज है, Tier 2 कॉलेज की वीडियो देख रहा है स्टूडेंट, तो वो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बस ऊपर नज़र जाते ही वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उतना ऊपर सर भी नहीं करना पड़ता है, बस यहीं आमने सामने में ख़त्म। मतलब इतनी बिल्डिंग होती है ना कि Tier 3 कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, कि वो मतलब आंखों को रोटेट भी नहीं करना पड़ता है, सीधा देखो इधर उधर सब दिख गई, ठीक है। सब पूरी बिल्डिंग एक ही नज़र में आ गई। और जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, गलगोटियास बीबीडी जो भी हैं, ठीक है, उनकी भाई ये बात ही अलग है, क्या लेवल की होती है, एकदम रौला ही अलग है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट प्रोफेसर सब अलग होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ चाहे कितना भी बड़ा कॉलेज है, कितना भी छोटा कॉलेज है, होता सब में सेम है, ठीक है। होता सब में ही सेम है, चाहे असाइनमेंट की बात करूँ, चाहे पढ़ाई की बात करूँ, कितना भी बड़ा कॉलेज या कितना भी नीच कॉलेज हो, सब में एक ही जैसी पढ़ाई है। करना हमको ChatGPT से भी, मैं देख चुकी हूँ जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे मैं देख चुकी हूँ, वो भी ChatGPT से पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत सारी बैक ला रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कॉलेज लाइफ भाई, तुमको पहले ईयर में आके पता चल जाएगा। खैर मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, राइट। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर फन, ठीक है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैंने बताया, लाइक एज अ सेटअप कॉमेडी। मैं इसको कॉमेडी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने आई नो उस लेवल का तो नहीं किया है। लाइक अगले वीडियो में मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मैं उतना नहीं कर सकती कॉमेडी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरा फिर गर्दन कटेगी। इनफैक्ट मेरे पापा ने देख लिया तो वो भी मेरी गर्दन काटेंगे, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ को इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ। तो मैं बस नए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही थी कि बढ़िया है कॉलेज लाइफ, एंजॉय करो अगर तुम्हें जैसा लग रहा हो। मैं अपना बता रही थी एक्सपीरियंस मेरा जो भी रहा है, बाकी एक साल में सबको पता चल ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके मैं बहुत सारे एपिसोड लाने वाली हूँ, और ये तो पहला एपिसोड था, इसमें शायद आपको उतना मज़ा ना आया हो, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।